ग्लूकागोन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकागोन हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, जबकि इंसुलिन हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करी थी, डिक्रीज़ करी थी। ठीक है, आता कहाँ से, हमारे पास होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के दो पोर्शन होते हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइन पोर्शन। तो जो हमारे पास एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो बना होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागोन सेक्रीट करते हैं, जबकि जो बीटा सेल्स होते हैं वो हमारे पास इंसुलिन सेक्रीट करते हैं। ये हमारे पास एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन है तो इसका मतलब अमाइनो एसिड से बना होगा। तो ग्लूकागोन हमारे पास सिंगल चेन होती है 29 अमाइनो एसिड्स की। ओके, इफेक्ट ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, हमारे पास जो ब्लड है ना उसमें ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन करेगा किस तरह, हमारे पास बॉडी में जो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है ना वो होती है ग्लाइकोजन। ठीक है, ये हमारे पास लीवर में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो ग्लूकोज बनता है वो हमारे पास ब्लड में एंटर होता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, करता किस तरह, आप देखते हैं। ग्लूकागोन जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है उसे एक्टिवेट करता है। ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी का जब लेवल इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास प्रोटीन काइनेज होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेट होने से ये हमारे पास फॉस्फोराइलेज बी काइनेज होता है, उसे एक्टिवेट करता है। ठीक है, जब फॉस्फोराइलेज बी काइनेज एक्टिवेट होता है तो ये हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए में। ठीक है, ए हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। तो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए है वो हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करेगा और ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज ब्लड में एंटर होगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने देखा, हमने ग्लूकागोन इंजेक्ट किया है तो जब ग्लाइकोजन मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी हो गई ना लीवर में से, तब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर रहा था। तो वो कैसे इंक्रीज़ कर रहा था, वो कर रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस से। होता ये है कि हमारे पास ये क्या करता है, जो अमाइनो एसिड का अपटेक है लीवर सेल्स का वो इंक्रीज़ कर देता है और हमारे पास जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में उनकी भी सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देता है। अब आ जाते हैं रेगुलेशन की तरफ। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर है ग्लूकागोन की सेक्रीशन का वो आपको पता ही है कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ करेगा तो इंसुलिन का लेवल भी ब्लड में इंक्रीज़ करेगा और ग्लूकागोन का लेवल ब्लड में डिक्रीज़ करेगा। यानी हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकागोन डिक्रीज़ करेगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ कर रहा है तो इंसुलिन भी डिक्रीज़ करेगी और हमारे पास ग्लूकागोन का लेवल इंक्रीज़ करेगा। यानी हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकागोन इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का इसका रिलेशन बिल्कुल इंसुलिन की तरह ही है। अमाइनो एसिड्स का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ करेगा तो ग्लूकागोन का लेवल भी इंक्रीज़ करेगा। ये इस तरह है जैसे आपने भी ऊपर देखा कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट होते हैं। तो ये उनका ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ कर देता है ताकि इनकी कन्वर्जन ग्लूकोज में ज़्यादा जल्दी हो सके। ठीक है, एक्सरसाइज में हमारे पास 4 से 5 फोल्ड इंक्रीज़ होता है ग्लूकागोन का। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।